आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको ईद के तीसरे दिन के स्टोरी टाइम के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड में। यकीनन आज के एपिसोड में भी हमारी बहुत ही ज़्यादा होगा हंगामा, फन, मस्ती, मज़े मज़े के चैलेंजेस, गेम्स और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी गपशप होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर यकीनन ईद के तीसरे दिन में बच्चों के साथ हमारा एक बहुत ही प्यारा सा वक्त यहाँ पर गुजरेगा और साथ ही साथ बहुत ही प्यारी प्यारी सी बातें होंगी। लेकिन उन बातों की तरफ जाने से पहले हम ज़रा कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अपनी, क्योंकि अब ईद का तीसरा दिन है और कल से हमारी जो नॉर्मल रूटीन है वो शुरू हो जाएगी। हमारे जो डेली के काम होते हैं वो सब शुरू हो जाएंगे और हम अपनी एक नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कर लिया हंगामा, बहुत कर ली मस्ती, बहुत मौज मस्तियाँ हमारी यहाँ पर ख़त्म होने वाली हैं। अभी से कुछ घंटों के बाद ख़त्म हो जाएगी जनाब। फिर वही पढ़ाई होगी, एकेडमी जाना होगा, ट्यूशन जाना होगा। अब यहाँ पर ईद के बाद हमारी क्योंकि रूटीन पहले जैसी स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हमने इस ईद के 3 दिनों में क्या सीखा? यकीनन हमने हमारे जानवरों को कुर्बान किया, सब ने जानवर ख़रीदे, बच्चों ने अपने मनपसंद जानवर ख़रीदे। तो यहाँ पर इन सब की कुर्बानियों के बाद भी कुर्बानी की हमने हमारे जानवरों की, लेकिन उसका सही मायने क्या है, वो क्या हम पिक करते हैं हमारी लाइफ में? जब ईद के 3 दिन ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या हमें ये बात याद रहती है कि हम दर हकीकत अपने जानवरों की कुर्बानी क्यों करते हैं? क्या बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि सिर्फ जानवरों की कुर्बानी हो गई, ईद ख़त्म हो गई, दैट्स इट? नहीं जनाब, हमें हमारी और भी बहुत सी चीज़ों की कुर्बानी देनी है। हमें यहाँ पर कुर्बानी देनी है अपनी अना की, हमें यहाँ पर कुर्बानी देनी है अपनी उन सब ज़िद्दों की जिसको हम अपनी अना का मसला बना लेते हैं। अपनी पर्सनैलिटी में हम उन चीज़ों को डिवेलप करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं होता कि हमें इस चीज़ को अब कुर्बान कर देना चाहिए, दूसरों की खातिर इस चीज़ को कुर्बान कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो बेसिक मकसद है ईद उल अज़हा को मनाने का, ईद उल अज़हा को सेलिब्रेट करने का, हमें वो नहीं भूलना। तो यहाँ पर यकीनन हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद हैं। उन चेहरों की जानिब बढ़ेंगे, आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड का आगाज़ करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है जनाब, ईद के तीसरे दिन भी जिन बच्चों ने आज यहाँ पर हमें ज्वाइन किया, मैं कहना चाहूँ खैर मुबारक। आपको भी ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ये जो ईद की तीनों दिन हमारी मुबारकबादें चल रही थी ना, अब आज उसका सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी सी सैडनेस भी है कि ये बहुत ही प्यारा सा हमारा साथ चल रहा था ईद के तीनों दिन। तो यहाँ पर मैं तारीफ़ के बगैर नहीं रह सकती जनाब कि आप सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आप सबके कपड़े बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईद का मौका हो तो कपड़े बहुत मैटर करते हैं जनाब। के कपड़े इस तरह के होने चाहिए, चाहे छोटी ईद हो, ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा हो, कपड़ों पे जनाब बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के कपड़ों को ख़रीदना होता है। तो यहाँ पर इससे पहले कि हम ये शॉपिंग वाले मामलात की तरफ बढ़ें, बच्चों से मैं पूछूँ कि उन्होंने कहाँ से शॉपिंग की, क्या क्या ख़रीदा, उससे पहले ज़रा सब जल्दी से मुझे एक दफ़ा अपने नाम बता दें। फैज़ुर रहमान, आपसे शुरू करेंगे। क्या नाम है आपका? पता है। फैज़ुर रहमान, नाम देखने वालों को तो बता दे, हो सकता है कोई नया चेहरा आपको देख रहा हो। आपने अभी नाम लिया उसका। ये मैं सुनना चाह रही थी कि मैंने नाम ले लिया फैज़ुर रहमान आपका। तो ये मैं मिलवा देती हूँ सबसे, ठीक है? मैं मिलवा दूँ? चलिए जनाब, ये इनसे मिलिए आप सब जरा। ये है हमारे बहुत ही प्यारे फैज़ुर रहमान। मैं वैसे भी पहले आता रहता था माही ज़ियाफ़त में भी, स्टोरी टाइम जो नॉर्मल स्टोरी टाइम तो ज़रूरत नहीं है, फिर ईद स्पेशल तारुफ की ज़रूरत नहीं है। नहीं जनाब, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? हादी। ठीक है, आपका नाम? महद। ठीक है, व्हाट्स योर नेम? मिशाल। शुमाइन। नूर फातिमा। ततहीर। क्या खूबसूरत नाम है जनाब आप सबके। अब यहाँ पर मुझे सब ज़रा जल्दी जल्दी से ये भी बता दें कि ईद का आज है तीसरा दिन, तो ज़रा अब आइडिया हो गया कि ईद कैसी गुजरी, क्योंकि अब चंद ही घंटों में ये तीसरा दिन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़रा सब जल्दी से मुझे ततहीर आपसे शुरू करेंगे, कैसे रहे आपके ये ईद के तीनों दिन? बहुत अच्छे। और क्या क्या किया इस ईद पे, क्या खास किया? मैंने सबसे ज़्यादा खास ये किया कि मैंने तीनों दिन गोश्त वोश्त कुछ भी नहीं खाया, बस चिकन खाया और मैंने बहुत खेली। हाँ, ये तो वाकई में ख़ास किया आपने। ईद उल अज़हा पे आपने कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया, आपने चिकन खाया। वाह, क्या मामा से मार नहीं पड़ी, डांट नहीं पड़ी कि तदहीर ये क्या तरीका है कुर्बानी का, आप गोश्त छोड़ के और आप चिकन मांग रही है मेरे से? पड़ी थी डांट, लेकिन फिर भी मैंने नहीं किया। बहुत खूब, ये वाकई में बहुत खास था। जी मिस, आपने क्या किया? मैं उठी, मैंने ब्रश किया, उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए। हाँ। उसके बाद मैं तो वो आप गली में चली गई। वो ईद के दिनों में क्या पहनना है वो प्रॉपर आप निकाल के रखती हैं रात को सोने से पहले?
नहीं मुझे मैंने लगता तो है हर निकाल बच्चे- के नहीं रखती बस निकाल के नहीं रखती, अलमारी हैंग कर में देती हैं। अच्छा, लटका तो फिर देती हूँ। मैं तो जब तो उसके छोटी थी बाद मैं तो मैं- ऐसे ही करती थी कि मैं अपने प्रॉपर सेट बना के रखती थी रात को सोने से पहले। आप करते हैं ऐसा कोई? हाँ, आप सर हिला रही है, मतलब आप करती, ठीक है। चलो, कोई तो मेरे साथ है, कोई तो मेरी पार्टी में है, ठीक है जनाब। और क्या किया खास? और मैंने खेला क्या खेला आपने? पकड़न पकड़ाई पकड़न पकड़ाई खेली कजन्स के साथ? जब कजन्स मिल बैठते हैं एक ही दिनों में? दोस्त आए थे और दोस्त आए थे, बहुत खूब, ठीक हो गया, मतलब फुल फन कर लिया। ये रिग्रेट तो नहीं होगा कि ओहो ईद पे ये भी करना था, ये तो रह गया, ये भी करना था, ये भी रह गया, वहाँ पे जाना था, ये रह गया, तो ये वाली चीज़ तो नहीं है ना। चले, ज़बरदस्त हो गया। आपकी ईद कैसी गुजरी है, कैसी बहुत गुजरी? अच्छी। मुझे सबसे ज्यादा ईद में ये अच्छा लगता है कि हम नए नए कपड़े पहनते हैं हाँ, और रात ये को बच्चों बहुत को इसी से बहुत एक्साइटमेंट excitement होती है, हाँ। और रात को नींद नहीं आती कि सुबह ईद है। हाँ। बहुत एक्साइटमेंट होती है और हम खेलते हैं कजन्स वगैरह सब मिलके। तो मीठा भी उसी तरह बनता है जैसे ईद उल फितर पे मीठा बनता है चांद रात जब को? ईद होती है तो हम सोते नहीं, हम जागते हमें नींद भी नहीं आती, हम जागे रहते हैं। एक्साइटमेंट हम तो सोते ही नहीं, हम बकरों के पास रहते हैं। हाँ, ये बहुत रात को इम्पोर्टेंट। रोना बड़ा आता है, हाँ। रात को रोना आता है। रोना आता है कि अब कल ये हमारे साथ नहीं होगा, तो पूरी रात हम इसके साथ गुजार लेते हैं, इसको ज़रा खिलाते पिलाते हैं उसके साथ। अच्छा, आप में से कौन कौन से बच्चे अपने जो आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीदते हैं, आप उससे बातें करते हैं? कौन कौन बातें करता है? मैं नाम रखता हूँ। नाम रखते हैं? क्या नाम रखते हैं? मैंने अपने बकरे का नाम रखा था कुकू। कुकू, वाओ, नाइस नेम। और कौन कौन से नाम रख चुके हैं आप? मैंने एक शेरू भी रखा था, वाइटी भी रखा था और एक बस। तो वो उनसे बातें भी होती हैं ना, जब आप अकेले अपने जानवर के साथ बैठे हो तो उससे आप बातें करते रहते हैं, तो ये इसमें बड़ा मज़ा आता है जब आप अपने जानवर से बातें हमने करते एक हैं। ब्लैक कलर का वाला लिया था, मैंने उसका नाम कालिया रखा था। कालिया रखा था? अरे वाह, क्या क्या नाम है, बहुत खूब। हाँ, मैंने इस दफ़ा मैंने गाय और 2 बकरे लिए, तो मैंने अपने गाय का नाम सुल्तान रखा है। ओह नाइस नेम, क्या बात है फैजुर रहमान। तो फैजुर रहमान, आपने गाय का नाम तो रख दिया सुल्तान, तो बकरों का क्या नाम आपने सोचा, क्या रखा? सारे गलत सुल्तान कह दिया। हाँ, वो मैंने गाय काऊ नहीं ली थी, बुल ली थी, बुल ली थी, ठीक है। तो उसका नाम सुल्तान रखा था। अच्छा, उसका नाम सुल्तान गलती था। से मिस्टेक हो अरे कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक होगी, खैर है, चलता है, ठीक हो गया। गई। एक बकरा मेरा काला था और एक सफ़ेद। हाँ, जैसे सेकंड डे पर न वो काले बकरे और उसकी थी ना, लेकिन लड़ाई नहीं होती जैसे आपने सेकंड डे पर ऐसे कहानी सुनाई थी ना। हाँ जी, हमारी कहानी थी। अच्छा, उस तरह की लड़ाई नहीं थी, बहुत खूब, क्योंकि वो फैजुर रहमान के हमारा बकरे थे ना, इसलिए बकरा मैंने बहुत लड़ाई नहीं मारता की। था। जी, हमारा बकरा बहुत मारता, मुझे पसंद है मारने वाले। ये एग्रेसिव बकरे पसंद है? बिल्कुल बबलू की तरह। बबलू के जैसे बकरे पसंद है आपको? एग्रेसिव, बबलू को भी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, जैसे तो बकरे भी आपको ऐसे रिंकू पसंद से। है। जी, तो मिस्टर हादी, अब आप बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी है, कैसी गुजरी, क्या क्या किया आपने अपने जानवर के साथ, कैसे उसका ख्याल रखा? मैं सुबह उठता, उसके बाद ब्रश करता, फिर नहाता, उसके बाद बकरे के पास जाता, उसको खाना पानी पिलाता, फिर उससे बातें करता। मतलब आपके हादी के 3 दिन अपने जानवर के साथ गुजरे हैं? 3 दिन या 2 दिन या 1 दिन? एक दिन अपने जानवर के साथ उन्होंने अच्छे से स्पेंड किया है, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर ईद तो बच्चों की इसी तरह से बहुत ही प्यारी सी गुजरी है। यहाँ पर ज़रा ये जो हमारे साथ एक और बहुत ही नन्हे से बच्चे होते हैं जिनको हर बात समझानी पड़ती है, बातों को आसानी से समझते नहीं, उनकी तरफ ज़रा चलते हैं, लेट्स सी उनकी ईद कैसी गुजर रही है। जी, तो मिस्टर बबलू, अस्सलाम वालेकुम। ईद का 3रा दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत खैर मुबारक। ठीक है, कैसे हैं आप? मजे में ही होंगे पिज़्ज़ा आप। खाया? अरे नहीं, पिज़्ज़ा नहीं खाया, मैंने कुछ और खाया। ये पिज्जा की बात कहाँ से आ गई? खाई होगी। आपने ऊँट ले लिया उसका? रिंकू का ऊँट ले लिया आपने? हाँ, ले लिया, खा लिया सारा? खा भी लिया पूरा। लेकिन आज मैं अपने दूसरे दोस्त का घर गया था। अच्छा जी, मतलब रिंकू का आपके ऊँट पास आपने 3 ले ऊँट लिया, हैं। अब दूसरे दोस्त के पास आप चले गए हैं। आपके पास क्या आपने कच्चा खाया होगा। गया था। बंटू, हाँ, ये तो दोस्त आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आप। बंटू? अच्छा जनाब, तो फिर अब उसके साथ क्या बुरा किया आपने? हाँ, रिंकू मैं के गया साथ तो वो मंटू जो है वो ऐसे व्हाइट ग्लासेस लगा के फिर रहा था, ऐसे वाइट ग्लासेस लगा के फिरा था, मैं कहा मंटू आ सुन। तो आपको क्यों जेलसी हो रही है? वो जिस तरह के मर्जी ग्लासेस पहने, अरे लेकिन वो आँख पे नहीं लगाता ना, तो फिर कहाँ वो लगाता है? गर्दन पे लगाता है। बबलू, ग्लासेस आंखों पर ही लगाए जाते हैं, हाँ, तो उसे यही समझाने गया था। तो वो गर्दन पे लगाता है। हाँ, तानी उसके पीछे आ गई होगी।
बबलू के दोस्त बबलू जैसे ही होंगे ना? Yes. तो हम ठीक है, हमें हैरानगी नहीं होनी चाहिए ना, आपका दोस्त है तो इसी तरह की हरकतें करेगा, आंखों के बजाय गर्दन पर चश्मा लगाएगा। हाँ, तो मैंने उससे पूछा था इसकी वजह क्या है? हाँ, वो कहता वो पीछे से धूप पड़ती है इसलिए। पीछे से धूप पड़ती। वाओ, वेरी नाइस, क्लैपिंग बनती है इस बात पे, क्लैपिंग बनती है, बहुत खूब। भाई आगे से धूप पड़ती है उसका तो हल है, हम चश्मा आंखों पे लगा लेते हैं, पीछे से धूप पड़ने का भी तो कोई ना कोई हल होना चाहिए ना, जो आपके दोस्त ने निकाल लिया। हाँ, तो आपको सीखना चाहिए, बहुत ही आपका हाँ, सीख लिया। सीख लिया तो किधर है आपका चश्मा? मेरे साथ दबा जाओ। दोस्त के साथ दबा हो जाओ। दोस्त ने इतनी अच्छी, नहीं, उससे मैंने भी बकरा लिया। फिर इससे बकरा ले लिया, रिंकू से ऊंट ले लिया। बबलू अपनी चीजों पर रहते हैं ना, लेकिन दूसरों की उससे चीजों किसी पे। ने मांगा था, तो वो फिर मुझे वापस करना पड़ा। बबलू बहुत कंफ्यूजन है आपकी, ईद के बहुत तीसरे अच्छा दिन में भी क्या करते फिर रहे हैं आप? अरे मैंने उससे कहा ये बकरा मुझे दे दो, हाँ, उसने कहा ले जाओ, ले गए आप, ठीक है। लेकिन उसने किसी दोस्त से मांगा हुआ था। उसने ही किसी दोस्त से मांगा हुआ था। हाँ, चलो ये तो वही बात हो गई कि ठीक है, एनीवेज। अच्छा तो यहाँ मैंने पर कहा भाई तू रख ले, मैं अपनी मुर्गी खा लूंगा। हाँ, जो उसके पाए आपने बना कर रखे हैं। हाँ, हाँ, मुश्किल तो हुई होगी पाए बनाते हुए, अरे बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल। पाए बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, अगर अरे, आपने मुझे देखा तो हो उसके आपकी। लिए कसाई नहीं मिल रहा था। अच्छा जनाब, तो आप खुद ही कर लेते हैं, आप खुद कम है क्या? लेकिन वो बहुत मुश्किल काम है। बबलू आप कर लेते, मुझे बिलीव है आप कर पाते, आप अब करने की कोशिश तो करते। हाँ, अब करोगे? अब करेंगे, अब बबलू कसाई बन गए। अब क्या फायदा है? अब क्या फायदा? ईद का तीसरा दिन है, खत्म हो गई ईद। लेकिन अगली ईद के लिए अगली, हाँ, अगली ऊँट भी ईद तो पे पल तो रहा है, ऊँट कुर्बान ऊँट भी करेंगे। तो पल रहा है ना अगली ईद के लिए। बहुत खूब, ये ऊँट उस पे वाला। तो मैंने टिकट रखा हुआ है। हाँ, मैं वही पूछने वाली थी कि ऊँट का बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बबलू मैंने आपके लिए डिस्काउंट भी रखा था 10-10 रुपए का। आपने अगली दफा के लिए चूजे ले लिए? अरे नहीं, ये बेवकूफ कौन है? अरे ये बहुत जबरदस्त किस्म का सवाल पूछा है महद ने। भाई इस ईद पे क्या किसकी कुर्बानी की आपने? मुर्गियों मुर्गियों की। हाँ, तो अगली ईद के लिए आप क्या लेंगे? मुर्गियाँ? चूजे लेंगे, अभी से अरे पालना मैंने शुरू ऊँट ले लिया, करेंगे। बताया था ना। नहीं, आपने तो इतना बड़ा लिया रिंकू से। उन्होंने कहा था बकरे के ऊपर उन्होंने ऊंट की जो कि एक सीक्रेट है, किसी को नहीं पता, आप सबको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मिस्टर और बबलू, मुझे वो जो पता है। आपने ऊंट लिया हुआ है ना, ठीक है, वो सीक्रेट आपको ही पता है, हाँ, हमें तो भी पता अगली है। ईद पर बेच के 50 मुर्गियाँ लूंगा, तो वो तो अच्छा, 50 जानवरों की कुर्बानी करूंगा। हम ये चाह रहे थे कि आप अभी से चूजे खरीदें, उनकी देखभाल करें, वो बड़े हों ताकि वो मुर्गियों की शक्ल में आए, ठीक है, और फिर आप उनकी कुर्बानी कर दें अगली ईद पर। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, तो हम ये चाह रहे हैं, आप कुछ ऐसा करें, ये महद का आइडिया बहुत वो बेहतरीन, उस बंटू को दे दूंगा। और उससे उसका वो बकरा ले लेंगे आप, हाँ। नहीं, उससे आप उसका चश्मा ले लेंगे, चश्मा चश्मा ले लेंगे। बहुत खूब, अब यहाँ पर ही टाइम होता है एक आधा छोटे से वक्फे का, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, क्योंकि ब्रेक से वापस आकर हमें हमारी आज की इंटरेस्टिंग सी कहानी स्टार्ट करनी है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर ही टाइम होता है आज के पहले सेगमेंट को शुरू करने का, यानी कि ये वो सेगमेंट है जो आप सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कौन सा सेगमेंट हम शुरू करने वाले हैं? तो बगैर किसी इंतज़ार के जल्दी से शुरू करते हैं स्टोरी टाइम। हमारी आज की कहानी कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस कहानी में ख़ास कुछ यूँ है कि इस कहानी में दो अदद बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं। अब वो दो दोस्त कौन हैं, ये एक बड़ी ही अजीब सी बात है। बिल्कुल दुरुस्त। और शेर कौन है? अरे नहीं, ये आप? मैं और रिंकू है, और मैं शेर हूँ। रिंकू गधा। हाँ, आप जैसे आप बच्चे खुद ही के गधे दोस्त है वो, तो वो ठीक है, एनीवेज समझ गए होंगे आप सब। ओके, तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन दोनों की फ्रेंडशिप है। किसकी?
एक शेर की और दूसरा गधे की। अब ये दोनों इतने बेहतरीन दोस्त होते हैं कि पूरे जंगल में जहाँ पर भी जाना होता है ना, इन दोनों ने साथ जाना होता है। खाना पीना, कहीं पर सैर के लिए जाना होता है तो दोनों साथ जाते होते हैं। तो ये दोनों जंगल में अपनी दोस्ती को लेकर बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे। अब होता कुछ यूँ है एक दिन कि एक शेर और वही उसका दोस्त गधा, ये दोनों बड़े ही मज़े से खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं। अब जब वो खाना खाने के लिए जा रहे होते हैं तो यहाँ पर ही इनके सामने कुछ हिरन आ जाती हैं। अब वो हिरन जैसे ही शेर को और गधे को आते हुए देखती हैं तो वो जो हिरनें होती हैं वहाँ पर सारी, वो डर जाती हैं और वो डर कर वहाँ से भाग जाती हैं। अब वो जो वहाँ पर जो गधा होता है वो कहता है कि जनाब ये तो मेरी वजह से डर के भाग गई। जब वो ये कहता है तो शेर का एकदम कहका निकलता है, वो बड़ी ज़ोर से हंसता है शेर और वो उसको कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो हिरन है ये तुमसे डर कर भागी हैं यहाँ से? गधा कहते हैं अरे हाँ बिल्कुल शेर, तुमने देखा ही नहीं, मैं जैसे यहाँ पर आया हूँ उन्होंने मुझे देखा और वो डर कर यहाँ से भाग गई। तो वो जो शेर होता है वो हंसता है, मुस्कुराता है और वो उसको कहता है कि ठीक है, जैसा तुम समझ रहे हो वो तो तुम्हारी अकल की बात है, लेकिन चलो ठीक है जाने दे, तो तुम मेरे दोस्त हो तो तुमसे क्या ही मैं इस बात पर बहस करूँ। अब यहाँ पर ये मामला हो जाता है ख़त्म। अब एक दिन क्या होता है, मेरे दोस्त बंटू के जैसा। वो कैसे? वो भी ऐसी हरकतें करते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट है वो भी। हाँ। और आप कम है। सोचिए, हम कहानी आगे बढ़ा। हाँ आप तो शेर हैं। अभी हम कॉकरोच का नाम लेंगे मिस्टर बबलू डर जाएंगे, अभी छिपकली का नाम लेंगे ये डर जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर कहानी की तरफ, ये बस फैजुल रहमान, इतनी सी बात थी, ये पता चल गया ये कितने शेर हैं, कितने बहादुर हैं। बिल्कुल ही गधे हैं। बबलू मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है? बाद में आप मुझसे झगड़ा मत कीजिएगा, जो भी कह रहे हैं आपके दोस्त कह रहे हैं। डंडों से अंडों पर आ गए। अरे आपके बेहतरीन दोस्त है फैजुल रहमान, क्या हो गया? मैं 50 मुर्गी लूंगा, 50 अंडे मारूं ऐसे। 50 मुर्गियाँ लेंगे, वो जो ईद उल अज़हा के लिए अगले साल के लिए, फिर उसके अंडे आपको पड़ेंगे। 10 कमाएंगे उसकी मुर्गियाँ, जो 10 कमाएंगे उसकी मुर्गियाँ। कैसे 10 कमाएंगे? अंडे बेच के। ऊंट के ऊपर वो झूले, वो जो बिजनेस चला रहे हैं ना, वो ठीक हो गया, बहुत खूब। अब यहाँ पर कहानी की तरह हम वापस आते हैं जल्दी से। अब आगे कहानी में होता कुछ यूँ है कि अब वो दोनों उसी तरह, यानी कि शेर और गधा, वो दोनों बड़े मज़े से कहीं पर ऐसे ही घूमने फिरने के लिए जा रहे होते हैं। अब जाते जाते होता कुछ यूँ है कि उनके आगे ना बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। जब उन दोनों के सामने भेड़िए आते हैं तो वो गधा बहुत ही बहादुरी के साथ शेर के आगे आके खड़ा हो जाता है और वो शेर को कहता है कि देखो तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भेड़िए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, ये अभी देखना मुझे देखते साथ डर के यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो जो शेर होता है उसको फिर हंसी आ जाती है और वो भी गधे को देखकर मुस्कुराता है कि किस तरह से गधा भेड़िए को देखकर शेर के सामने उसके आगे आकर खड़ा हो गया। अब वो जो शेर है वो थोड़ा मुस्कुराता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो गधे को किस तरह से समझाए कि जंगल के जितने भी जानवर हैं वो उस गधे से नहीं बल्कि किससे डरते हैं? शेर से। मिस्टर बबलू शेर की बात हो रही है। बबलू उधर चूहा। अरे किधर इधर? देखा तो गधे ही है। ओके बबलू, जो शेर होता है ना, शेर क्यों फेमस है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है। तो ये आपकी बहादुरी चूहे और छिपकली को देख के खत्म हो जाती है। अरे वो भी तो इससे डरते हैं ना। बबलू कहानी की तरह वापस आएं ओके जाए प्लीज़। हाँ, ईद का तीसरा दिन है, हम चाहते हैं हम आराम से अपनी कहानी को एंजॉय करें। अब यहाँ पर जनाब ये मैं बता दूँ, आप शेर बिल्कुल नहीं है अरे अब मैं आपकी बात ही नहीं सुनूंगा। ना वो आपकी बात सुनेंगे ना उनको डर लगेगा। अच्छी बात अच्छा है। जनाब, अब यहाँ पर आगे कहानी में कुछ यूँ होता है कि वो जो गधा होता है वो शेर के आगे आके खड़ा हो जाता है, जबकि वो ये बात नहीं जानता होता कि जंगल में जितने भी जानवर हैं वो उसको देखकर नहीं डरते बल्कि किसको देखकर डरते हैं? शेर को, क्योंकि शेर है जनाब जंगल का राजा। तो अब वो जो शेर होता है वो, क्योंकि वो गधा उसका दोस्त होता है और जो दोस्त होते हैं उनसे बहस नहीं की जाती, उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं किया जाता, तो वो जो शेर है वो फिर से खामोश हो जाता है और वो गधे को कुछ नहीं कहता। तो वो जो गधा है वो शेर के आगे आके खड़ा हो जाता है और वो जो जितने भी भेड़िए होते हैं जिन्होंने उनका रास्ता रोका होता है वो सब जैसे ही शेर को देखते हैं तो वो वहाँ से फ़ौरन ही भाग जाते हैं, दौड़ लगा देते हैं।
अब इसी तरह से ही 2-3 दफ़ा ये इनके साथ ये सारी सिचुएशन होती है कि जानवर आते होते हैं, वो शेर से डर कर वहाँ से हट जाते हैं, भाग जाते हैं, शेर को जगह देते होते हैं। तो क्योंकि गधा शेर का दोस्त होता है, उसके साथ साथ होता है, तो उसको भी जगह मिल जाती है आराम से, उससे भी जानवर डर के भाग जाते हैं क्योंकि वो किसके साथ होता है? शेर के साथ। अब इसी तरह से एक दिन क्या होता है कि जो शेर होता है वो अपने कामों पर होता है और वहाँ पर जो दूसरी तरफ गधा होता है, क्योंकि उसका दोस्त शेर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होता है, तो वो गधा कहता है कि आज मुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तो वो जो गधा होता है वो खाने की तलाश में जंगल से ज़रा बाहर निकलता है इधर उधर खाना ढूंढने के लिए। अब जब वो खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसको नज़र आते हैं वही वाले भेड़िए। कौन से भेड़िए? कौन से वाले? जिन्होंने एक दफ़ा रास्ता रोका था उनका, और जब रास्ता रोका था तो उनको नजर आ गया था शेर और वो डर कर वहां से भाग गए थे। वही वाले भेड़िए गधे के सामने आ जाते हैं। जब वो गधे के सामने आते हैं जनाब, तो होता कुछ यूँ है कि गधा कहता है कि अरे मैं यहाँ से डर के क्यों भागूं, मेरे से तो जंगल के सभी जानवर बहुत ज़्यादा डरते हैं। अब याद रखिएगा कि अब इस टाइम पे वो जो गधा है वो अकेला है, शेर उसके साथ नहीं है। अब वो बिल्कुल भी नहीं डरता, उसको लगता होता है कि जंगल के सभी जानवर मुझसे इतना डरते हैं, तो अब भेड़िए मेरे सामने आ गए। भेड़िए कितने खतरनाक होते हैं, ऐसे ही है फैजुर रहमान, तो वो खतरनाक होते हैं लेकिन बबलू से कम खतरनाक होते हैं। हाँ, तो वो खाना नहीं खाते। वो क्या, किसको खाते हैं? वो पिज्जा नहीं खाते इसलिए। वो पिज्जा क्यों खाएंगे बबलू? वो तो पूरा जानवर खा जाते हैं बबलू क्योंकि वो जानवर है ना। बबलू, आपके जो घर के पास पेड़ लगा उधर सांप है, सांप। ये आपका डर खत्म करके ही छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि एक ही चीज़ है, जब आप बार बार डराते हैं तो वो डर फिर खत्म हो जाता है इंसान का, तो वो इसीलिए डरा रहे हैं कि बबलू शायद बहादुर बन जाए। तो अब यहाँ पर कहानी में आगे कुछ यूँ होता है कि वो जो गधा होता है वो कहता है कि मैं यहाँ से डर के क्यों भागूं जनाब, जंगल के सभी जानवर मुझे डरते हैं। अभी देखना मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, ये जितने भी भेड़िए ये सब डर के यहाँ से भाग जाएंगे। अब वो इस खुशफहमी में एक कदम आगे बढ़ाता है, तो वो जो भेड़िए होते हैं वो डर कर कहीं पर भी नहीं जाते, तो वो फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाता है। अब वो गधा है वो नोट कर रहा होता है कि ये भेड़िए मुझसे डर के भाग क्यों नहीं रहे हैं, उस दिन तो ये मुझसे डर के भाग गए थे। तब यहाँ पर वो अपने खुद को बहादुर दिखाने के चक्कर में उन भेड़ियों के करीब भागता हुआ जाता है ताकि वो डर के भाग जाएं, लेकिन दर हकीकत यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जैसा गधा चाह रहा होता है, बल्कि यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो जाता है। महत क्या लगता है अब यहाँ पे क्या हुआ? गधा मर जाएगा। गधा मर जाएगा। वो जब भागता हुआ भेड़ियों के पास गया तो वो जो सभी भेड़िए थे उन्होंने गधे पर मिलकर अटैक कर दिया और वो सब मिलकर गधे को खा जाते हैं, मार देते हैं। अब यहाँ पर गधा तो बेचारा मर जाता है और दूसरी तरफ वो जो शेर होता है वो पूरे जंगल में गधे को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसका दोस्त होता है ना, वो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। उसको परेशानी हो रही होती है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ गायब हो गया, कहाँ गुम हो गया, पूरे दिन से वो मुझे दिखा ही नहीं है। तो वो जब पूरा दिन ढूंढते एक जगह पर पहुँचता है तो उसको वहाँ पर गधे की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। तो जब उसको उसकी पता चलता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है और साथ ही साथ उसको फिर से थोड़ा सा वो मुस्कुराता है कि वो जो गधा है वो खुद को बहादुर बनाने के चक्कर में आखिरकार मुश्किल में पड़ ही गया, क्योंकि उस गधे को क्या लगता था कि सब, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। उसके साथ होता था जंगल का बादशाह शेर। उसको लग रहा होता था कि उससे डरा जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था, वो सब तो शेर से डर के भाग जाते थे। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी तो हो चुकी है खत्म। अब कहानी से हमने क्या सीखा? मुझे पता है आप सब बहुत समझदार है, समझ ही गए होंगे, लेकिन स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। हमें बबलू की तरह स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल जरूर था। बबलू से पूछते कि बबलू ने हमारी इस कहानी से क्या सीखा है। बबलू तो यही कुछ उल्टा ही सीखा होगा। है ना? मैं भी कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन शायद ईद का मौका है, कुछ अच्छा मोरल लेसन बता दें। जी मिस्टर बबलू, क्या सीखा हमारी कहानी से? मैंने इस कहानी से ये सीखा है। कुछ उल्टा ही सीखा होगा। अरे हाँ, कुछ क्यों सीखना? नहीं आप उल्टा ही सीखते हैं ना। उल्टा सीखते आ रहे हो और आएंगे। ये अपने दोस्त की बातें सुन लें अब आप। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, बता सॉरी। तो देना। देखिए अगर आपने हमें अच्छा, मोरल my लेसन नहीं bad, बताया तो ये बच्चे आपकी उन पे झूले लेने नहीं आएंगे। और आपके पास प्लीज मोरल मैं लेसन तो बता सोच दें। रहा था कि ना 100 के दूंगा 100 का पिज़्ज़ा भी लेके आएंगे। लेकिन वो कैंसिल हो रहा है। हम्म। ओहो बबलू, बच्चों ने प्लान किया था झूले लेने का, आप जल्दी बता दें। आगे जल्दी। मोरल लेसन पहले मैं तो 100 बताइए। देने का सोचा था हाँ, कि इसका मोरल लेसन हम्म। ये है कि ओके। हमें हर हाल में ऊंट पे झूले लेने चाहिए। बबलू यहाँ पर अपना बिजनेस आप मत चलाएं, अभी हमें यही जल्दी मोरल से। लेसन है ना। अब मुझे पता है आप ज़्यादा उसको वो अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो देख रहे हैं वो आपके क्या ऊँट पे आपका आए जो झूले बता रहा लेने है के वो लिए, उस लेकिन पे- मोरल लेसन बताएं भाई, हमें ये गलत बात है। मोरल लेसन है कि झूले हाँ। लेना अच्छी बात है।
झूले कब लिए गए हैं हमारी कहानी में? वो इसीलिए तो वो बेवकूफ था ना, वो झूले नहीं लेता था। कि गद्दे पे कोई झूले नहीं लेता था? हाँ, बबलू आर यू अगर श्योर? वो शेर के ऊपर गधा झूले लेता तो फिर हाँ। उसे नहीं खाना था किसी ने। बबलू आपका हम लॉक कर दें जवाब? हाँ, यही मोरल लेसन है? बिल्कुल ऐसा। आर यू श्योर? नहीं, बहुत खूब, जबरदस्त जनाब। मैं श्योर नहीं। आप श्योर नहीं है? ये नहीं है मोरल लेसन? तो फिर क्या है मोरल लेसन? कौन बताएगा अच्छा सा मोरल लेसन? हमें ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए। ओवर स्मार्ट नहीं बनना जनाब, बिल्कुल दुरुस्त। ज़्यादा चालाक बनने के चक्कर में और ख़ुद को ज़्यादा बड़ा समझने के चक्कर में, ज़्यादा बहादुर समझने के चक्कर में आप अपना बहुत कुछ खो देते हैं। तो इसीलिए आपकी जितनी कैपेसिटी है, आप में जितनी एनर्जी है, हमें उतना ही काम करना चाहिए जनाब। यहाँ पर हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी कहानी होती है ख़त्म, और साथ ही साथ जल्दी से वक्त होता है एक अदर छोटे से वक्फे का, क्योंकि है ईद का तीसरा दिन। तो बहुत ज़्यादा फन मस्ती हंगामा हमारे सेट पर होने वाला है, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद जल्दी से मुलाकात होती है, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर हमारा ईद का तीसरा दिन का जो हमारा साथ है देखने वालों का, यहाँ पर मौजूद बच्चों का, वो बहुत ही खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कहानी हम सुन चुके हैं, गपशप हमारी इसी तरह से चलती रहेगी, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो अभी इससे पहले कि टेबल पर हम जाएं और देखें कि हम कौन सी गेम खेलने वाले हैं, कौन सा चैलेंज करने वाले हैं, उससे पहले मैं बढ़ना चाहूँगी ये बच्चों की तरफ, जो कि यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से सेट होकर बैठ चुके हैं। जी, तो सब ठीक चल रहा है? ईद का तीसरा दिन कैसा जा रहा है आप सबका? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है। अभी गेम्स की तरफ नहीं जाना था फैजू, आपने तो टीम्स भी बना दी पहले ही। तो इससे पहले कि मैं वो गपशप की तरफ आऊँ, बता दें जी कौन सी आपने टीम बनाई है? बॉयज टीम, गर्ल्स टीम। मतलब काम आसान हो गया, मसला ही खत्म हो गया। सबसे पहले आप आएंगे? अच्छा, ये भी डिसाइड, ये ब्रेक में सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं फैजुर रहमान। अच्छा, इससे पहले कि हम गेम्स की तरफ बढ़े, मैं ज़रा पूछने ये वाली थी आप सबसे, और पूछना चाहती हूँ कि ईद के तीनों दिन क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, वैसे तो ईद का चौथा दिन भी होता है, पांचवा दिन भी होता है, ठीक है, कि तब भी सेलिब्रेट करना है, तब भी हमने वैसे ही ईद मनानी है, बट जो 3 दिन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। अब होता कुछ यूँ है कि ईद के तीसरे दिन ना, जितने भी फैमिली के कज़न्स होते हैं, ये सब ज़रा मिलते हैं, बैठते हैं। कज़न्स डे होता है ईद का, जो डे 3 होता है। तो अब जब कज़न सब इकट्ठे होते हैं आप सब, तो कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं? क्योंकि गेम्स जब आप खेलते हैं सब फैमिली के साथ मिलके, कजन्स के साथ मिलके, तो बहुत मजा आता है। छुपन छुपाई ईद के दिन खेलते हैं, फुटबॉल जबरदस्त हो बैट बॉल, बैट बॉल, मैं फुटबॉल खेलते मैं हैं, छुपन छुपाई, बैट बॉल, बहुत खूब, बैट बॉल, खेलते हैं, बैडमिंटन, बैट बॉल जबरदस्त। अच्छा, अब ठीक है, फुटबॉल, बैट बॉल, बैडमिंटन। अब क्योंकि ईद का दिन होता है तो मेहमानों का भी आना जाना लगा होता है, तो मामा से डांट नहीं पड़ती कि मत करो, तुम लोगों ने अलग शोर डाला हुआ है, या शीशा टूट जाएगा, या सोफे पर बॉल मत मारो, यहाँ पर मत आओ, वहाँ पर मत जाओ। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस, तो फिर आवाज़ें तो आती होंगी मामा की किचन से कि ये मत करो, वो मत करो, अभी सारी सफाई की है, मेहमान आने वाले हैं, तो ये सारी सीन चल रहा है। कभी कभी आती है, कभी साइड पे खेल लेते हैं, जहाँ पे खतरा ना हो। मेरा तो अपना रूम है, उसमें कोई शीशे वीशे नहीं है, उसमें सिर्फ मेरा ही सामान, उधर खेल लेता हूँ। कमरे में खेल लेते हैं आराम से। मेरा अपना ही कमरा है। बैट बॉल कमरे में खेलते हैं? कमरे जो वो तो ग्राउंड जाके खेलता हूँ। अच्छा, मेरा तो भी एक ईद के कमरा है, तीसरे दिन वहाँ क्या पे बाबा मैं के खेल साथ लेती जाते हूँ। हैं? ईद के तीसरे दिन तो दावतों में जाना होता है। हम तो ग्राउंड जाते थे से ठीक है, तो मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आप फर्स्ट सेकंड डे जाता हूँ। जाते हैं, ठीक हो गया जी। मिस, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी मेरा एक पीछे कमरा है, उधर मेरे सारे टॉयज वगैरह रखे हैं, वहाँ पे मैं अकेले खेल लेती हूँ। अकेले खेल लेते नहीं, हैं? लेकिन जब रात हो रही हो ना, हाँ। तो उधर दरवाजा खोल लेती हूँ। दरवाज़ा बंद करके आराम से बैठ के वहीं पर खेला, वहीं पे मैच क्रिएट किया, वहीं पे सारी सफाई कर ली। मामा से डांट का कोई चक्कर ही नहीं है, है ना? नहीं करते। बहुत खूब, ये सही तरीका है मामा की डांट से दूर रहने का। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि उसकी तरफ बढ़ते हैं जिसका आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। हम हमारे चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। चैलेंज मैं इसलिए कह रही हूँ और गेम मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि यहाँ पर टेबल पर आप सबको नज़र आ रहे हैं जनाब कप, और कप के अंदर आपको जूस भी नज़र आ रहा है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि दोनों टीम में से
अच्छा सॉरी माय बैड, मैं क्यों भूल गई कि जब फैजू है तो मुझे तो जरूरत ही नहीं ना बताने की। चलिए फैजू जरा सबको बताएं। टाइमर लगा होगा, ठीक फिर है। हमें उस कितने टाइम में मिनट? अगर 1 मिनट होगा, जबरदस्त हो उसमें गया। हमें सारे, अगर ना किसी ने ज्यादा पी ली, किसी ने कम पिए, हाँ। जिसने ज्यादा पिए वो जीत गया, जिसने कम पिए वो हार जाएगा। चलिए अब यहाँ पर फैजुर रहमान ने तो गेम समझा दी है, मैं भी ज़रा बता देती हूँ कि हमने इस गेम को, इस चैलेंज को कंप्लीट कैसे करना है। यहाँ पर 2 प्लेयर एक टीम से आएंगे और 2 प्लेयर एक टीम से आएंगे, दूसरी टीम से आएंगे। तो लेट्स सी कि हमें देखना ये होगा कि जौन सी टीम के भी प्लेयर सबसे पहले अपने ग्लासेस में पड़े हुए जूसेस को ख़त्म कर लेंगे वही टीम होगी विनर। तो इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मुझे ज़रा मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी ज़्यादा एनर्जी है। तो एनर्जी हम कैसे देखते हैं फैजुर रहमान? क्लैपिंग करके। वेरी गुड, ठीक है, ज़बरदस्त, पता चल गया बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं। जल्दी से जनाब 2-2 प्लेयर्स आ जाएं जो आना चाहते हैं। तो यहाँ पर अपनी अपनी प्लेसिंग पर दोनों जो टीम के प्लेयर्स हैं वो आ चुके हैं। आपको क्या काम करना है, आप तीनों का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको चेयर अप करना है, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को विन करवाना चाहते हैं। महद तैयार है ना? मुझे क्यों परेशान दिख रहे हैं कि आपकी टीम हार जाएगी? मुझे लगता है आप गर्ल्स टीम से डर गए हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है ना? चलिए जनाब, तो आपका जो 2 मिनट का टाइम है वो शुरू होता है अभी। जल्दी जल्दी ताकि अच्छे से अच्छे खेल सकें। जल्दी महद, मैं जरा कुछ गलत समझ गई थी। मुझे लग रहा था कि गर्ल्स टीम जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ उलट ही हो गया। ये बॉयज तो काफी तेज चल रहे हैं। गर्ल्स कम ऑन, हरी अप, जल्दी जल्दी जल्दी। 2 मिनट का टाइम था, अब चंद ही सेकंड बाकी बचे हैं आप चारों के पास, तो बी क्विक। 4 पी तो प्रॉपर डिस्कशन के साथ हो रहा है। वेरी नाइस, जबरदस्त। और यहाँ पर क्लैपिंग करेंगे जरा इनके लिए, खत्म होने ही वाला है। वेरी गुड, चलिए जी काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है जनाब, रुक जाएंगे यहीं पे। क्या बात है, ओके। अच्छा उनको मज़ा, फैजुर रहमान को मज़ा आ रहा है। गर्मी बहुत है जनाब, ठीक है, ईद का तीसरा दिन है, फिर भी बहुत गर्मी है ना फैजू? ऐसा ही है। अच्छा एक्चुअल में पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ठीक है महद, सॉरी मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। यहाँ पे जो हमारी बॉयज़ की टीम है वो इस चैलेंज को विन कर चुकी है। क्या आप दोनों ने जूस पिए? भाई कमाल कर दिया। दोनों अब जल्दी से उठ के अपनी अपनी जगहों पर चले जाए, भाग जाए। गर्ल्स नॉट बैड, बहुत ज़बरदस्त खेला है आप दोनों ने। आप दोनों भी अपनी अपनी जगहों पर आ जाएं, बहुत खूब। और यहाँ पे अब क्योंकि सबने इतना बेहतरीन खेला है, पी के पेट में दर्द हो गया। चले मुश्किल में है जनाब, ठीक है। अब एक काम करते, इतनी मेहनत की है, सब अपने लिए क्लैपिंग कर देंगे। बहुत खूब। अब यहीं पर ही टाइम होता है हमारे एक अदद छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारा अगला चैलेंज या अगली जोन सी भी गेम होगी वो आप सबके सामने हाजिर कर देंगे। लेट्स सी कि हम क्या खेलने वाले हैं। यहाँ पर इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाए, ब्रेक पर जाने से पहले ज़रा मेरे माइंड में एक अदद छोटा सा मासूम सा सवाल आया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना वो सवाल आप सबसे पूछ लूँ। सवाल मेरा कुछ यूँ है कि बड़ी ईद के मौके पर भी, क्योंकि आज है ईद का तीसरा दिन, तो ईद के तीसरे दिन भी जनाब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ईद के, बड़ी ईद के दिनों में भी कह रहे होते हैं कि हमें रेड मीट नहीं खाना, हमें चिकन ही खाना है। तो आप में से ऐसा कौन कौन है जो ये काम करता है? घर में भी मामा से डांट भी पड़ते हैं कि अरे अभी कुर्बानी की है, ये वाला मीट खाओ, चिकन क्यों खाना है? तो ये वाली डांट कौन सुनता है? गोश्त खाता हूँ, लेकिन गोश्त तो मैं लाजमी खाता मीट आप मैं भी बहुत शौक से खाता हूँ। वेरी गुड, जबरदस्त। मुझे गोश्त तो खाना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मुझे लगता है कि आप कुछ जिद करती होंगी कि नहीं मैंने ये नहीं खाना। सिर्फ बकरे का बस ठीक हो गया, आप बीफ नहीं खाती हैं आप। वेरी नाइस, ठीक है। आप? और ये नहीं खाती, ये भी नहीं खाती, ये भी बीफ नहीं खाती। वेरी नाइस। और आप खा लेती हैं? बहुत खूब। तो मतलब अभी काफ़ी बच्चे हमारे सेट चल रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो बहुत चूजी होते हैं मीट को लेके। तो यहीं पर ही टाइम होता है एक छोटे से वक्फे का। जल्दी से ब्रेक के बाद मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्टोरी टाइम ईद स्पेशल।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। एक शॉर्ट से ब्रेक से हम आ चुके हैं वापस, और यहाँ पर साथ ही टाइम होता है आज के अगले चैलेंज या अगली गेम को शुरू करने का। इससे पहले कि हम अगली गेम की तरफ बढ़ें तो अब प्यारे बच्चों, मुझे ज़रा सब जल्दी से ये बताइए कि ये जो पहले वाली अभी हमने गेम खेली ब्रेक पर जाने से पहले, वो कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी। फैजुर रहमान, वो आप कह रहे थे मुश्किल में पड़ गया, तो वो मुश्किल आपकी ख़त्म हो गई? पक्की बात है? आर यू श्योर? ठीक है, तो क्योंकि मेरा प्लान कुछ यूँ है कि फैजुर रहमान ने इतनी बेहतरीन तरीके से उस गेम को खेला है, तो ये जो हमारा अगला चैलेंज है इसमें भी फैजुर रहमान को ही बुला लिया नहीं जाए। नहीं नहीं, वो महान नहीं, मतलब काम ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फिर ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर अब बहुत मुश्किल से ठीक हुआ जनाब। ठीक है, ज़्यादा हम टेस्ट नहीं करते। महाद ने पहले नहीं खेला, इन्होंने और मैंने पहले खेला था, तो अब महाद खेलेगा। ओह, ये हो वैसे गया भी ना। तो ये वन प्लेयर ही है। ये इस तरह की टीम होनी चाहिए कि बहुत ही प्रॉपर इंसाफ के साथ चला जा रहा है कि पहले हम दोनों ने खेल लिए तो अब हम महाद को खेलने देते हैं। ठीक है, इधर से तो डिसाइड हो गया। अब गर्ल्स, आप में से कौन आने वाला है? मैं आप आने वाली है, जल्दी से आ जाएं। दोनों जल्दी से उठ कर आइए, भागते हुए आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके जी, ज़बरदस्त हो गया काम। अब यहाँ पर महाद आप दोनों जीतना है, महाद जीतना है। ठीक है, आपने जल्दी भी से जीत आना पाया, है, ओके हो गया। तो यहाँ पर खाने जैसे टेस्ट आपकी प्लेट में वैसे भी कम है। ठीक है, है ना? बिल्कुल इक्वल है। अब यहाँ पे अगर आपकी इंस्ट्रक्शंस ख़त्म हो गई हैं तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कह सकती हूँ? बहुत शुक्रिया। 1 मिनट का अच्छा टाइम। जनाब, यहाँ पर अब मुझे पता है कि चैलेंज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। इसकी वजह वो भी मुझे पता है कि बड़ी ईद का मौका है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना पीना हो जाता है। छोटी ईद के मुकाबले बड़ी ईद पर ज़्यादा वो एहतमाम हो जाता है दस्तरखान पे और किचन में खाना पकाना, तो ये सब। तो मुझे पता है कि ऑलरेडी काफ़ी कुछ ओवर ईटिंग वगैरह हो जाती है ईद के दिनों में, तो यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि दोबारा से ओवर ईटिंग कर लें आप दोनों। और यहाँ पर आप दोनों के सामने बिरयानी की प्लेट मौजूद है। आपको सिंपल सा काम है करना, कुछ यूँ है कि इसको करना है खत्म। कितना आसान काम है, आसान है ना? तो बस यही काम आप दोनों ने करना है, और आप दोनों के पास ही 2 मिनट का टाइम होगा। ठीक है, 2 मिनट्स में जिसने ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर लिया वो इस चैलेंज को विन कर लेगा। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल सा चैलेंज है। तो 1 2 3 स्टार्ट। माँ जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। माँ इतनी कम स्लो क्यों खा रहे हो? उन्होंने तो एक निवाला खा लिया है। जल्दी फरिया फरिया फरिया, जल्दी 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 जल्दी। ये आज पता चल जाएगा कि लड़कियां ज्यादा खाती हैं या लड़के ज्यादा खाते हैं। ये ये आज पता चल जाएगा। बॉयज की टीम की इज्जत का सवाल है। बॉयज की टीम की इज्जत का सवाल है। महाद जल्दी फरिया, खत्म हुआ कर, खाना ज्यादा। जल्दी खा, जल्दी। उन्होंने जल्दी 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 वहाँ जल्दी खाओ, वहाँ जल्दी। और तेज और तेज और तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, जबरदस्त। चंद सेकंड, अभी मुझे लग रहा है कि मामला कुछ बराबर का ही चल रहा है। ये वो तभी एनर्जी लेवल डाउन हो रहे हैं। जरा चेयर अप चंद ही सेकंड बाकी रहते हैं। जल्दी कर लो करो, जितना करना है आप लोगों ने। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। अब हम काउंटडाउन स्टार्ट करेंगे। 10 9 8 अब ये बाकी की बाद की बाद में देखी जाएगी। पहले तो फैजुर रहमान को बुला के हमें खिलानी चाहिए बिरयानी। बहुत एनर्जी अपनी आपने लगा दी, आपने इतनी मेहनत की है कि आपका ही टीम पार्टनर जीते। तो यहाँ पे ज़रा हिसाब किताब क्या चल रहा है वो हमें ज़रा देखना पड़ेगा। क्या लगता है गर्ल्स, आपको क्या लगता है? आपको क्या लग रहा है? हाँ, वो तो अगर वो उन्होंने कम भी खाया होगा तो आप तो यही कहेंगे ना कि हमारा प्लेयर जीत गया।
क्योंकि बबलू के भी तो दोस्त है ना। अब ये भी तो एक मसला है कि ये बबलू के बेस्ट फ्रेंड है, तो वो हार इतनी आसानी से तो आप एक्सेप्ट करेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर सबको जनाब, वो देखने वालों को भी सबको नज़र आ रहा है कि हमारी जो गर्ल टीम के प्लेयर थी उन्होंने इस चैलेंज को विन कर लिए। महक बहुत अच्छा खेला आपने, लेकिन मैं आपसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करी थी। मैं तो समझ रही थी आप 30 सेकंड से अपनी प्लेट ख़त्म कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईद पे ऑलरेडी आपने काफ़ी कुछ खाया होगा, है ना, वो वजह थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब बहुत बेहतरीन तरीके से इन दोनों ने अपना ये चैलेंज कंप्लीट किया। अब जल्दी से दोनों एक काम करें कि उठें और अपनी अपनी जगहों पर चले जाएं। बहुत खूब, इनके लिए तालियां होनी चाहिए जनाब, सही में मेहनत की है दोनों ने। कह रहे सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी है। ठीक है जनाब, और सब कुछ पानी पानी कर दिया। कुछ पानी पानी, सारी मेहनत जनाब पानी पानी कर दी। फैजू ने इतनी मेहनत की है, सबने देखा है, तो वो वेस्ट होगी। लेकिन महक ने फिर भी बहुत बेहतरीन खेला, उन्होंने अपना 100% दिया कि वो अपनी टीम को विन करवा सके। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा ईद का जो तीसरे दिन का बहुत ही प्यारा सा एपिसोड था, ये ख़त्म हुआ चाहता है जनाब, टाइम ख़त्म हो रहा है, थोड़ा सा टाइम रह गया। तो यहाँ पर जाते जाते मैं ज़रा ये जानना चाहती हूँ कि अब क्योंकि ईद का तीसरा दिन भी हो गया खत्म, वो जो मौज मस्ती के 3 दिन होते हैं ना, उसका आज आखिरी दिन है। तो अब मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगी कि अब आगे का क्या सीन है। मतलब अब ईद के 3 दिन किसी ने सिलेबस को हाथ नहीं लगाया, किसी ने बुक्स को हाथ नहीं लगाया, किसी ने बैग को टच नहीं किया। इसी तरह से ही होता है, क्योंकि बच्चों को होता है कि 3 दिन है तो 9 पढ़ाई। तो अभी क्योंकि ईद का अब आज तीसरा दिन होने वाला है ख़त्म, कल से मेरे ख्याल से रूटीन शुरू हो जाएगी। तो सबकी क्या क्या रूटीन होती है, मैं वो ज़रा एक दफ़ा जल्दी से सब मुझे बता दें जाने से पहले। जी फैजू, आप मुझे जल्दी से बताइए। मेरा ये होता है कि उठो, क्या कहते हैं, ब्रश करना है और थोड़ी टाइम है, खेल लिया। हाँ, और तो वो अकेडमी ट्यूशन फिर से स्टार्ट हो जाएगा कल से। अब फिर पढ़ाई स्टार्ट, थोड़ा खेल लिया, फिर हाँ। ना पढ़ाई, फिर खाना खाकर ना थोड़ी सो गया, फिर उठ के ना सही रूटीन बता कुछ दिया, खेल लिया, रूटीन। हाँ फिर ठीक है, खाना खा के फिर सो गया, फिर सो गया। बहुत खूब। अब क्योंकि अभी समर वेकेशंस भी तो चल रहे हैं ना, तो अभी सोना उठना इसी तरह से चलता रहेगा। जी, तो आप बताइए आपका क्या सीन है। अब ईद का तीसरा दिन खत्म हो गया, तो मिस करेंगे आप ईद की रौनकों को? यस, मैं मिस करूँगा। ईदी कितनी वैसे इकट्ठी की? बड़ी पे इतनी ईदी इकट्ठी होती नहीं है, तो आपने फिर भी इकट्ठी की या ठीक है नहीं मिली? कहीं से नहीं मिली, कहीं से भी नहीं मिली ना। मुझे ये भी सुनने नहीं को मिली। मिलता है ना कि बड़ी ईद है, बड़ी ईद पे कौन ईदी लेता है ना, ये कह के टाल देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं तो जिद करके निकलवा ही लेते हैं। तो वो कौन से बच्चे? बाहर ने तो पहले ये बताया था कि मैं लेता हूँ ईदी, बड़ी ईद पर भी ईदी लेता हूँ। तो अभी कितनी ईदी इकट्ठी हो गई है आपके पास? मामा ने दिया और मम्मा ने दिया बस। मामा ने दिया और मामा ने दिए? बाबा ने दिया, मामा ने दिया और बाबा ने दिया। ठीक हो गया जनाब। आप में से किसी ने ली है बड़ी ईद पर भी ईदी? नो, किसी ने नहीं ली? लेनी चाहिए भी होगी तो मिली नहीं होगी। छोटी ईद ने मैं कराची हैदराबाद जब गया था तो सबने ईदी दी थी मुझे। सबने ईदी दी थी। अब एक मज़े की बात बताऊं मैं आप सबको कि अब ईद का तीसरा दिन खत्म हो गया, अब कल से उसी तरह से हमारी रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब वो जो रूटीन होगी ना फैजुर रहमान, अब वो रूटीन में ना कुछ मिसिंग होगा। जानते हैं क्या? कि वो जो आप ईद से पहले अपने जानवरों को खाना खिलाते थे, प्रॉपर टाइम पे जाके आप उनको चारा डालते थे, उनको गली में घुमाते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, भागते थे, तो वो वाली जो चीज़ होगी आई थिंक वो आप लोग सब कल से मिस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे ये जो 3 दिन का बहुत ही खूबसूरत सा साथ था, ये बहुत ही खूबसूरती के साथ रहा होगा। आप सबने घर में बैठकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा, क्योंकि यहाँ पर आने का मकसद ही यही था कि घर पे बैठकर जब एनर्जी डाउन हो जाए और आप स्टोरी टाइम ईद स्पेशल एपिसोड लगाएं तो आप सबकी एनर्जी वापस से बहाल हो जाए और आप अपना पूरा दिन बहुत ही खूबसूरती के साथ स्पेंड कर सकें। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि ईद के तीनों दिनों को आपने घर में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। इंजॉय करने से मुराद ये है कि अपनी खुशियों को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने हमसायों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ मिलकर आप सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। और ईद के बाद भी आप सब ने अपनी छोटी छोटी खुशियों को मनाते रहना है, लेकिन याद रखना है कि अपनी इन छोटी खुशियों में आपने गरीब और जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको ज़रूर याद रखना है। और यहीं पर ही टाइम होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले और एपिसोड में हमारी मुलाकात इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन ईद का ये जो 3 दिन का सिलसिला था ये आज यहीं पर ख़त्म होता है। जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यहीं पर ही दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफिज़।